एक छोटे से गांव में जरीना नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। जरीना एक बेहद खुशमिजाज और दयालु महिला थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। उसने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली थी जहां वह स्वादिष्ट बर्गर बनाकर बेचती थी। गांव के बच्चों को उसके बर्गर बहुत पसंद थे और वे अक्सर अपनी जेब खर्च बचाकर उसकी दुकान पर बर्गर खाने आते थे। जरीना के बर्गर की बात ही अलग थी। वह अपने हाथों से ताज़ा बन्स, शुद्ध मसालों और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करती थी। जब भी बच्चे उसके बर्गर खाते तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग और माता पिता को यह सब पसंद नहीं था। उनके अनुसार बर्गर जैसे शहरी खाने से उनके बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता था। माता पिता मानते थे कि गांव का खाना सादा और सेहतमंद होता है, जबकि जरीना के बर्गर बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बच्चों के लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। वे दिल से जरीना के बर्गर खाना चाहते थे, पर अपने माता पिता के डर से खुलकर ऐसा नहीं कर पाते थे। फिर भी वे चोरी छिपे अपनी जेब खर्च से पैसे इकट्ठा करते और जरीना की दुकान पर जाकर बर्गर खाते। जरीना जानती थी कि बच्चों के माता पिता को यह पसंद नहीं, पर वह बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकती थी। उसे बच्चों की खुशी बहुत प्यारी थी। लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और तय किया कि जरीना की दुकान बंद करवाई जानी चाहिए ताकि बच्चे बिगड़ने से बच सकें। जब बच्चों को यह खबर मिली तो वे बहुत निराश हो गए। जरीना की दुकान सिर्फ बर्गर खाने की जगह नहीं थी, बल्कि बच्चों के लिए एक खास जगह थी जहां वे अपनी खुशियां बांटते थे और जरीना से सीखते थे। बच्चों ने एक योजना बनाई। वे सब मिलकर गांव के बुजुर्गों के पास गए और उनसे विनती की कि जरीना की दुकान बंद न करें। बच्चों ने कहा, जरीना आंटी हमें सिर्फ स्वादिष्ट बर्गर ही नहीं खिलाती, बल्कि हमें अच्छे संस्कार और सफाई का महत्व भी सिखाती है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। गांव के बुजुर्गों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि जरीना की दुकान बच्चों के लिए सिर्फ खाने की जगह नहीं है, बल्कि एक सीखने का केंद्र भी बन चुकी है। जरीना ने भी बुजुर्गों से बात की और समझाया कि वह अपने बर्गर में हमेशा ताज़ा और पौष्टिक सामग्री का ही इस्तेमाल करती है ताकि बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जा सके। आखिरकार बुजुर्गों ने फैसला किया कि जरीना की दुकान बंद नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त यह थी कि वह अपने बर्गर में और भी अधिक स्थानीय और स्वास्थ्यवर्धक चीजों का इस्तेमाल करेगी। जरीना ने खुशी खुशी इस शर्त को मान लिया और बच्चों के लिए और भी बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक बर्गर बनाने लगी। अब जरीना ने अपने बर्गर में गांव की विशेषताएं जोड़नी शुरू की। वह स्थानीय किसानों से ताज़ी सब्जियां खरीदती और बर्गर के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों का भी इस्तेमाल करती। धीरे धीरे जरीना की दुकान की ख्याति पूरे गांव में फैलने लगी। अब न केवल बच्चे बल्कि बड़े बुजुर्ग भी वहां आकर उसके बर्गर का आनंद लेने लगे। गांव के माता पिता भी अब खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि जरीना न केवल बच्चों की सेहत का ध्यान रखती है, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन भी देती है। जरीना की मेहनत और सच्चे दिल से किए गए काम का असर सब पर था। उसकी दुकान अब सिर्फ एक खाने की जगह नहीं, बल्कि गांव का एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र बन गई थी। कुछ समय बाद गांव के प्रमुख बुजुर्गों ने जरीना को गांव की एक खास सभा में बुलाया। वहां उन्होंने जरीना की मेहनत और उसकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की। एक बुजुर्ग ने कहा, जरीना तुमने न सिर्फ बच्चों के दिल जीते हैं, बल्कि हमें भी अपने सच्चे दिल और मेहनत से प्रभावित किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी दुकान को और भी आगे बढ़ाओ। जरीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बुजुर्गों का धन्यवाद किया और कहा, यह सब बच्चों की मासूमियत और आप सबकी दया का परिणाम है। मैं हमेशा उनकी खुशियों और सेहत का ध्यान रखूंगी। इसके बाद जरीना ने अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाया। उसने एक छोटा सा बगीचा भी तैयार किया, जहां बच्चे खेल सकते थे और बैठकर बर्गर का आनंद ले सकते थे। धीरे धीरे उसकी दुकान
गांव के जीवन का हिस्सा बन गई। अब लोग वहां सिर्फ बर्गर खाने नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलने जुलने और खुशियां बांटने भी आते थे। जरीना की मेहनत और लगन ने उसके सपनों को सच कर दिखाया। उसकी दुकान आज भी गांव के बाजार में खड़ी है, जहां लोग उसके लजीज बर्गर का आनंद लेते हैं और उसकी हंसी मजाक भरी बातें सुनते हैं। जरीना ने न केवल बच्चों के दिलों में जगह बनाई बल्कि पूरे गांव की इज्जत और प्यार भी हासिल किया। उसकी कहानी गांव भर में मशहूर हो गई और लोग उसकी दुकान पर आकर अपनी खुशियों को जरीना के साथ बांटते हैं।